Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. How can people take a stand for themselves? पहले मैं बताता हूँ द डाउन साइड ऑफ नॉट टेकिंग अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। ऐसा नहीं होता कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे और वो चीज़ चली जाएगी। आप जब एक एक्चुअल उभरती हुई चीज़ को उभरने नहीं देते ना अपने मन में, आप उसको दबा देते हो तो वो और स्ट्रांग हो जाती है और फिर घूम के आती है। There's a very interesting story about a friend जिसको बचपन में किसी ने कुछ बोला, थोड़ा बहुत उसके साथ बदतमीजी हुई, ठीक है, वो चुप रहा, डर गया, बच्चा था कि सब होते हैं, सबके साथ होता है। उसने कभी नहीं निकाला। जैसे जैसे वो बड़ा होता रहा, जब भी ये सिचुएशन होने लगी, बाय नेचर वो दबाता गया, फिर वो फट के अपने आसपास वालों पे निकलने लगा। उसको हर तरफ वो चीज़ दिखने लगी। वो जहां देखता था उसको दबना दिखता था, तो वो जहां पे कंट्रोल था, जो कि घर पे था, वो निकालने लगा। ये स्टोरी है सारे मर्दों की, सारे मर्दों की, ठीक है, सबके पापाओं की, सबके भाइयों की, सब मर्दों की। तो द टॉक्सिसिटी, जो कंटेमिनेशन, जो मैल अंदर दबाने से आता है ना अपने आप को, उससे बुरा मैल वैसे भी कुछ नहीं है, पहली बात तो। इसीलिए बड़ा जरूरी है, अगर आपको एक होलसम, आपको प्रॉपरली जीना है ना खुल के, तो निकालना बड़ा जरूरी है आपके मन में जो है, पहली बात। दूसरा, अब उसे करना कैसे है, करना कैसे है को लेके हम एंडलेसली बात कर सकते हैं। सबसे धक्का मार बात, सबसे सत्य बात, अगर मेरे को अभी यहां से भाग के जाना है और लास्ट बात बोलनी है, तो वो ये है, लड़ाई कर लो। लड़ाई को लेके अपना जो नजरिया है वो बदलो। लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि मैंने सामने वाले को दुखी कर दिया। हाँ, टेम्पररीली सुखी भी करता हूं, Yeah. फिर वो सुखी होना बंद हो जाते हैं, Yeah. तो वो दुखी होना भी बंद हो जाएंगे। अगर वो दुख को पकड़ के बैठे रहे तो उसमें मेरी गलती नहीं है। Yeah. मैंने तो एक ही बात बोली थी, आप 15 साल बाद भी दुखी हो तो आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं हो सकता, राइट। और लड़ाई कर लेने से होता क्या है, आदमी ना, वो जो दबे हुए प्रखर है जो उसके अंदर दबे हुए हैं, वो बाहर निकलने आने शुरू होते चले जाते हैं, और फिर आप जो गलती करने वाले थे ना औरों पे फटके, वो करनी आप बंद करते चले जाते हो, ठीक है। तो द सिंपलिस्टिक एडवाइस फॉर स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ एंड स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ अर्ली इज, इट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू, इट बिगिंस विद कॉन्फ्रंटेशन। एंड इंडियंस आर वेरी अफ्रेड ऑफ कॉन्फ्रंटेशन, क्योंकि हम एक सोशल सोसाइटी, बहुत ओवर सोशल सोसाइटी है। रिश्तेदार क्या कहेंगे, अबे रिश्तेदारों के घर अच्छे चल रहे हैं, उनको पता है कुछ, उनको पता होता तो बात ही क्या थी, वो तुमसे पूछने ही क्यों आते तुम्हारा घर कैसा चल रहा है। किन गरीबों की आंख में प्रतिष्ठा ढूंढ रहे हो, वो खुद गरीब है प्रतिष्ठा के, राइट। और ऐसा नहीं है कि रिश्तेदारों की बातों का महत्व नहीं है, बट इतना नहीं है यूनिवर्सली स्पीकिंग, ठीक है। आप जनरली एक दायरा बनाते हो, इनकी बातें मैं सुनना चाहता हूँ, जैसे मैं अपने पिताजी की बातें सुनना चाहता हूँ, अपनी माता जी की बातें सुनना चाहता हूँ खुल के। आई लव माई पेरेंट्स एंड यू नो दे बीन वेरी सपोर्टिव एंड आई एम ओके लिसनिंग। आई हैव ऑल्सो बीन इन अ प्लेस वेयर आई डिड नॉट वांट टू लिसन टू माई फादर एंड ही वाज आउट ऑफ द इक्वेशन फॉर दैट टाइम, बट आई डिसाइड इंटरनली, फॉर इंस्टेंस माई गर्लफ्रेंड राइट नाउ, शी इज नॉट इंडियन, राइट। से आई ब्रिंग इट टू माई फादर्स अटेंशन, आई वांट टू मैरी दिस गर्ल हु इज नॉट इंडियन। पापा बोलते नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं अपने साथ बैठूंगा, मैं डिसाइड करूंगा यहाँ पे मैं किसकी सुनना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इतना लड़ चुका हूं कि मेरे को ये धक्का मार के लड़ाई करने की कोई वजह रह नहीं गई मेरी लाइफ में, कि पापा आप ये कैसे कह सकते हो, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। वो हो चुका है मेरी लाइफ में पास्ट में। अब मैं बहुत, आई अंडरस्टैंड, वो इंसान ही है, उसको उतना ही पता है जितना इंसानों को पता होता है। तो आई गो, सपोज मैं डिसाइड करता हूँ कि नहीं, मैं अपनी सुनना चाहता हूँ, पापा की नहीं सुनना चाहता इस बात में। आई गो सिट विद हिम, बी लाइक, पापा देखो ऐसा है, आप मेरे को बोल दोगे किसी और से शादी कर ले, मैं कर लूंगा, मेरी लड़ाई हो जाएगी, घर में चिक चिक होगी, मैं किसे गाली दूंगा आपको, फिर क्या फायदा है, आपको गाली सुननी है नहीं, तो फिर इससे बढ़िया मैं अपनी गलती खुद कर लेता हूँ। मैक्सिमम क्या होगा, 5 साल में डिवोर्स हो जाएगा, 10 साल में डिवोर्स हो जाएगा, मैक्सिमम यही डर है। हाँ ठीक है, प्यार करने किसके पास आऊंगा, आपके पास, क्या चाहिए आपको, हाँ ठीक है तेरी बात। अच्छा, सेकंड केस लेते हैं, शादी की बात नहीं करते, कुछ ट्रिवियल बात करते हैं। मैं पापा से बोलता हूँ, सपोज पापा मेरे को एक मर्सिडीज दिला दो, खाली पीली, मेरा मन है। पापा बोलते नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दिलाऊंगा। यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि क्या मेरी मर्जी है, मेरे को अपनी सुननी है कि पापा की सुननी है। मैं डिसाइड करता हूँ मेरे को पापा की सुननी है, तो बात ही खत्म, तो बात ही खत्म। हाँ पापा आप ठीक कह रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। इट इज नॉट अ बिग इनफ इशू वेयर आई हैव टू टेक अ स्टैंड, राइट। इट्स नॉट इवन एन इशू फॉर मी, राइट। द जनरल पॉइंट इज, एक तो खड़े होना शुरू करो, और शुरू में आप इतने बर्डनड हो, आपके हिस्टोरिकली इतने दबे हुए रूप फंसे पड़े हैं, आपकी इतने इमोशन फटे पड़ रहे हैं अंदर, जब आप फटो निकलोगे ना तो आप फटके ही निकलोगे। एक डेढ़ बार मुंह से उल्टी बात निकलेगी ही निकलेगी, तो निकाल लो। जब वो निकलनी शुरू हो जाएगी और वो बहाव बहने लगेगा ना, उसके बाद आपकी कॉन्वर्सेशन बड़ी मच्योर होंगी डिसएग्रीमेंट के टाइम। उसके बाद आपको डिसएग्री करते हुए बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना पड़ेगा। द रीजन वाई यू आर बिहेविंग लाइक अ किड व्हेन यू आर डिसएग्रीइंग इज बिकॉज यू कुड नेवर डिसएग्री एज अ किड। Yeah.
सो गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप क्या चीज का इंतजार कर रहे हो? बुरे मौके का? क्योंकि अच्छा मौका तो ये है. अब इसके ऊपर मेरे को लगता नहीं इस पे कुछ कहने को है. अर्जेंसी क्रिएट करना आदमी के दिमाग में बड़ा जरूरी है कि यार बहुत टाइम हो लिया, हम किसी और की नजरों से जी रहे हैं, अब मेरे को अपनी नजरों से जीना है. यार हम लोगों पर इतना प्रेशर है ना कि लड़ाई ना करने का, कि आप बुरे इंसान हो इफ यू फाइट विद मैं तो बहुत ही घटिया इंसान हूं. मेरी मस्ती इफ यू मेरे को फाइट बहुत विद है. लेट्स से योर फ्रेंड्स योर पेरेंट्स, और जब पेरेंट्स पे बात आ जाती है तो बहुत ही आप बुरे इंसान हो जाते हो. दैट बहुत बुरा लड़ाई इंसान करना मेरे ओके से, ही नहीं मेरे है. से घटिया इंसान कोई नहीं है भाई साहब. मैं बता नहीं सकता आपको, मेरे से बुरा कोई हो ही नहीं सकता. नहीं, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इफ वी स्टार्ट बिकमिंग ओके विद हैविंग अ टेम्पररी फाइट, डिसएग्रीमेंट, लड़ाई, और वहां से क्या निकल के आ रहा है, नहीं, किस लिए वो हो रही है. आप तो बुराई के साथ ठीक हो. मैं बहुत ही घटिया इंसान हूं. क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा. अगर शोभा मेरे जाने के बाद आप कहते हो बेवकूफ है, कुछ भी बोलता है, मेरे को तो पता ही नहीं ना. हाँ. मैं तो अपनी मस्ती में हूं ना. मैं तो अपनी गाड़ी चला रहा हूं, मस्ती में अपने गाने सुन रहा हूं, मैं अपना नाचते हुए जा रहा हूं, मैं अपनी चाय पी रहा हूं, मैं तो उस मस्ती में हूं ना. तो मेरे लिए क्या मैटर करता है आपकी जो आपने मेरे को प्रशंसा करी मेरी पीछे से, या मेरी मस्ती. हाँ हूं मैं बुरा इंसान, पर मैं मस्ती में हूं. और मस्ती मतलब सच्ची मस्ती में. मैं अपने पापा से लड़ाई करके भी ये नहीं कहता कि मेरे मन में प्रेम ही है. हाँ वो प्रेम साथ बैठ के नहीं बैठ सकता, वो बात और है. मैं जेन्युइनली लोगों को एडवाइस करता हूं शादी के बाद अपने घर वालों के साथ मत रहो. क्योंकि सास बहू और बाप बेटा ये दो रिश्ते कभी नहीं बैठते. इशू आते ही आते हैं. कैसे नहीं आएंगे? आपके कॉमन इंटरेस्ट है और आप दोनों तलवार हो, हमेशा आएंगे. कभी धोखे में मत रहना. पास रह लो, साथ मत रहना. और ये स्टैंड लेने शुरू करो. कितनी बार हमें वो टीवी शो देख के समझना पड़ेगा कि सास और बहू की नहीं बनेगी. कितनी जनरेशन हमें ये पीढ़ा एक दूसरे को पास ऑन करनी पड़ेगी. क्या कर रहे हो? यही तो मैं कह रहा था, जागो, देखो और समझो. इसमें कोई बुराई नहीं है. और लोगों का क्या है यार, लोगों के घर अच्छे चल रहे होते तो वो हमारे पास आके नहीं बकबक कर रहे होते. I really enjoyed talking to Prakhar on various topics. Here is the full podcast link. Thank you for watching.